चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मॉक टेस्ट नंबर 11। ओके, मैं नवीन कुमार वेलकम करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं आप लोग सही होंगे और सारे मॉक टेस्ट को बना रहे होंगे स्मूथली। ठीक है, 11वें के लिए हम शुरू हो जाते हैं। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। ठीक है, टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन ए डिस्प्यूट, जब झगड़ा हो जाए उनके बीच में जाके मीडिएट करना, मध्यस्थता करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। होता है किसी से समझौता करना। ठीक है, फाउंडर का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना। इनमें से कोई नहीं है। इंटरसीड जो वर्ड है वो करेक्ट है। इंटरसीड का मतलब होता है मध्यस्थता करना। ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इन डिफरेंस टू प्ले, जो है ना ये प्लेस नहीं है, इसको आप सही करेंगे प्लेजर है, PLEASURE, प्लेजर। ठीक है, और पेन, सुख और दुख में जो आदमी एक जैसा रहता हो। ठीक है, सो उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड हम यूज करते थे कि फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार। ये चीज़ों के लिए हो सकता है, किसी भी ऐसी परिस्थिति के लिए हो सकता है जिसमें हम ढल जाएं। ठीक है, ओके। रिजिड का मतलब जिद्दी होता है। ठीक है, रेलिसियन स्पेलिंग मिस्टेक है, छोड़ दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टोइसिज्म। ठीक है, स्टोइक जो वर्ड यूज होता है वो होता है स्थिर व्यक्ति के लिए। ऐसा आदमी जो दुख दर्द से जो है ना न्यूट्रल रहे, यानी कि दुख में दुखी ना हो, बहुत ज़्यादा खुशी होने पर बहुत ज़्यादा खुश ना हो, उसको बोलते हैं स्टोइक पर्सनालिटी। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। यस, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन करना। ठीक है, तो इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड होगा वो होगा ऑर्निथोलॉजी। क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो और ये ऑर्निथोलॉजिस्ट जो वर्ड लिखा गया है ये एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर सकता है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जो आदमी पशु पक्षियों का अध्ययन करता हो इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है ये देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो होता है पुरानी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, ऐतिहासिक चीज़ों का अध्ययन करने वाले को आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जूलॉजिस्ट जो होता है वो जीव जंतुओं का अध्ययन करता है। ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पक्षियों का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गार्डन ऑफ फ्रूट ट्रीज, ऐसा बगीचा जिसके अंदर फलों के पेड़ लगाए गए हों। अगर नॉर्मली पेड़ लगाए गए हैं तो उसे नर्सरी बोलते हैं। ठीक है, एक पेड़ ऐसी खुली जगह पर लगाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, बड़े लेवल पर लगाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन फूलों का बगीचा बोला जाता है ना फूलों का, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑर्चार्ड। ठीक है, ऑर्चार्ड, फूलों का बगीचा। ठीक है, जिसके फलों का बगीचा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फल ही लगाए गए हों। ओके, ऑर्चार्ड फ्रूट है ना, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन 5 देखेंगे। अ थिंग विच इज ईजी टू ब्रेक, एक ऐसी चीज जिसे तोड़ना बड़ा ही आसान हो। इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है वो होता है हमारा, देखो, वीक, कमजोर। ठीक है, एडेसिव का मतलब होता है बहुत ही लचकदार के कंटेक्स्ट में, जो काफी लंबा चले। ठीक है, सॉफ्ट, नरम होता है। ब्रिटल का मतलब होता है सख्त, लेकिन कैसा सख्त? जो जल्दी टूट जाए, दैट इज कॉल्ड, सी आंसर इज करेक्ट। ब्रिटल, जो जल्दी टूट जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल बोलते हैं। ठीक है ना, सो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटल। अच्छा, एक इसका सिनोनिम अच्छा हो सकता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब भी क्या होता है? चीज सख्त है लेकिन टूटेगी जल्दी। जैसे कि आप कांच को ले लो, अब कांच को हम यूं मोड़ नहीं सकते, नहीं ना, लेकिन जल्दी टूट जाएगा, हाथ से छोड़ा और टूट गया, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल। कांच के बॉक्स पर देखा होगा आपने, फ्रेजाइल लिखा हुआ होता है कि हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल है। जैसे कि हम लोग बिस्कुट खाते हैं, तो बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट की खास बात क्या होती है कि वैसे तो वो क्या होता है? टाइट होता है, लेकिन जैसे ही यूं मोड़ते हैं तो टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल सेंस। ठीक है, सो ब्रिटल, अ थिंग विच इज इजी टू ब्रेक। क्वेश्चन 6 देखिएगा। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हेन आई रीच द सिनेमा, जब मैं सिनेमा में पहुंचा, हॉल में, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन, मूवी पहले ही शुरू हो चुकी थी। दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे हैं, मूवी पहले शुरू हो रही है, मैं बाद में पहुंच रहा हूँ, यही है सेंटेंस में। ठीक है, आई रीच द सिनेमा हॉल, ये ठीक है। रीच के बाद अगर किसी जगह का नाम आता है तो वी डू नॉट यूज एज ए प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे। आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है रीच्ड एट द सिनेमा हॉल, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा।
नहीं, इसको कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, बिल्कुल सही है। द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन, मूवी पहले ही शुरू हो चुकी थी। मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था, अगर याद हो तो वो ये है कि हैज़, हैव या हैड जब भी आपको नज़र आए हमेशा एक बार चेक कर लिया करो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं। देखिए हैड आ गया ऑलरेडी, ठीक है। बिगेन, बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिगिन फर्स्ट फॉर्म है, बिगेन सेकंड फॉर्म है और बिगन थर्ड फॉर्म है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया, हैड बिगन, ठीक है। बिगेन मत बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर की तरफ चलते हैं। आई एम बिलीविंग यू, आई एम बिलीविंग, मुझे भरोसा है, यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कि तुमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं वो सारे क्या करा दिए होंगे? सबमिट करा दिए होंगे, ठीक है। सेंटेंस गलत है बिल्कुल। आई एम बिलीव, जो बिलीव वर्ड है ना, ठीक है, आई एम बिलीविंग, बिलीव वर्ड के साथ नॉर्मली हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, ठीक है। सो बिलीविंग गलत हो जाएगा, किसका यूज सही होगा? बिलीव का सही होगा, ओके। आई हैव सबमिट, सबमिट का मतलब होता है जमा कराना, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नो सूनर डिड वी रिसीव, जैसे ही हमने रिसीव किया योर मैसेज, व्हेन वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, तब जाके हीव अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस लेना, ठीक है। नो सूनर एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। जब भी सेंटेंस के शुरू में यूज होगा हेल्पिंग वर्ब आएगी, तुरंत इन्वर्जन हो गया, सही है। वी रिसीव योर मैसेज, ठीक है। नो सूनर के साथ कंजंक्शन के तौर पर वैन का नहीं किसका यूज होता है? जल्दी बोलिएगा, THAN, देन आंसर बी इज करेक्ट, ओके। स्कोर मैच करते रहे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिखा करो कि ये गलती है इसकी, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके आप देख लेंगे इसको। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एनग्रॉस इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज, आधुनिक इंसान जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है और उसमें बिल्कुल पूरे तरीके से जो है वो क्या हो गया? पागल सा हो गया, ठीक है। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एनग्रॉस, इज आ रहा है, ठीक है। पूरी तरह से यूँ कह सकते हो आपकी उलझा हुआ है, उनमें डूबा हुआ है, ठीक है। इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि एनग्रोस्ड एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, सो क्या हो जाएगा? एनग्रोस्ड, इज एनग्रोस्ड, क्योंकि एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है ये, ठीक है। आधुनिक इंसान पूरे तरीके से सुख सुविधाओं में डूबा हुआ है, एनग्रोस्ड, ठीक है। चलिए, इन द परस्यूट, ठीक है, इन द मैड परस्यूट, परस्यूट मतलब होता है किसी चीज को पीछे भागना, और उसके साथ ऑफ का ही यूज होगा एज ए प्रपोजिशन, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही टोल्ड, उसने मुझे बताया, मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द पीपल, ठीक है। ही टोल्ड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द पीपल, बहुत सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। जो वर्ड मैनी यूज होता है उसके साथ हमेशा याद रखना प्लूरल नाउन का यूज होगा। किसका यूज होगा? प्लूरल नाउन का। ये मैनी आ गया, ठीक है। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया, स्टोरी जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल क्या आ जाएगा? स्टोरीज आ जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट, स्टोरीज। क्लियर हो गया, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया हमारा? बी। 11 पे आ जाइए। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड, आपको ये बताना है कि जो वर्ड दिए गए इसमें रोंगली स्पेल्ट कौन सा वर्ड है, ठीक है। सो जो गलत स्पेलिंग है वो है आपकी, देखिए क्रीमेटर जो होता है वो होता है जो ये क्या बोलते हैं इसको, शमशान घाट वगैरह में जो दफन करता है, जलाता है, ठीक है, रोंगली स्पेल्ड वर्ड है। एक होता है क्रिएटर, ठीक है। जो क्रिएटर का स्पेलिंग है वो गलत है, CREATOR होना चाहिए, रचने वाला, ठीक है। सो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कॉयर, चॉफर, करिश्मा और चैंपियन, ठीक है। सो जो चॉफर वर्ड है, ठीक है, ये हमारा गलत है, स्पेलिंग क्या हो जाएगी? CHAU, ठीक है, FFER, ठीक है। चॉफर का मतलब एक्चुअल में सॉरी, CHFFEUR। चॉफर जो वर्ड होता है, चॉफर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो पैसे लेके किसी के लिए गाड़ी चलाता हो, दैट इज कॉल्ड चॉफर, ठीक है। सो हमारा जो चॉफर है उसकी स्पेलिंग आप देखेंगे तो सही क्या होगी? CHAUFFEUR, दिस इज योर बी, आंसर इज करेक्ट, ठीक है भाई।
नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है जो वर्ड दिए गए हैं। जल्दी से देखिएगा, डिसहार्ट एंड एक वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, डिसहार्टेंड का मतलब होता है पूरे तरीके से हतोत्साहित हो जाना, निर्दयी हो जाना। तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा इसका अनमैन। बड़ा अच्छा वर्ड है अनमैन। अनमैन का मतलब क्या होता है, हतोत्साहित हो जाना, पूरे तरीके से अपना जोश जुनून खो देना, बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो जाना, दैट इज कॉल्ड अनमैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कॉर्डियल। जल्दी बताइए कॉर्डियल का सिनोनिम क्या हो सकता है, कॉर्डियल। ठीक है, पॉज कर लेंगे। देखिए कॉर्डियल का मतलब होता है सुहाना, अच्छा। हार्श मतलब होता है कठोर। कूल का मतलब होता है शांत। जेनियल का मतलब होता है अच्छा या सुहाना। आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये एंटोनिम का स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। ठीक है, आपको एंटोनिम बताना है, एंटोनिम का स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। चलिए, फिकल। फिकल का जो मतलब होता है, फिकल का मतलब होता है, आप कह सकते हैं जिसको, एक ऐसा आदमी जो कभी कुछ सोच ले कभी कुछ सोच ले, जिसके अंदर स्टेबिलिटी ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फिकल बोलते हैं। ठीक है, सो फिकल का जो एग्जैक्ट एंटोनिम होगा वो हो जाएगा ऐसा वर्ड जो स्थिरता को डिनोट करता है, यानी कि स्टेबल। ठीक है, ऐसा कोई है क्या, देखिए कैप्रिसियस का मतलब भी अपने आप में सन की होता है। ठीक है, गिड्डी का मतलब भी चक्कर काटने वाला, डिराइव का मतलब भी यही होता है। तो स्टेबल जो है वो स्थिरता को डिनोट करता है। आंसर डी इज करेक्ट, स्टेबिलिटी, स्थिरता। ठीक है भाई, स्टेबल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है बड़ी जल्दबाजी करना। ठीक है, जो जल्दी जल्दी मूव करता हो, जल्दी जल्दी काम करता हो, हेस्ट वर्ड यूज होता है। ठीक है, डैश, डैश का मतलब भी यही होता है तेज तरार एकदम। कई लोग नहीं होते डैशिंग पर्सनालिटी बोलते हैं, बड़े जल्दी जल्दी चलते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, डैशिंग पर्सनालिटी होते हैं। ठीक है, डिले माने लेट करना, फास्ट का मतलब भी तेज होता है, तो ये तो दोनों तेज हो गए, हेस्ट के ही साथ हैं। डिले जो है वो ऐसा है जो इसका अपोजिट है, तो एंटोनिम बताना है। डिले का मतलब होता है लेट लतीफ करने वाला। इसके लिए वर्ड यूज होता है सुस्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अच्छा वर्ड यूज होता है लैक्स, लेथार्जिक भी हो सकता है, LETHARGIC, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, सुस्त। समझ रहे हो बात को, लेथार्जिक, सुस्त। नेक्स्ट देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, गैप फिल करो। ठीक है, ललिता वॉज फ्रॉम अपियरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टॉप का मतलब होता है रोकना, नहीं। जब आप किसी को एग्जाम वगैरह या कोई भी ऐसी ऑफिशियल एक्टिविटी करने से रोकते हो तो उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है वो होता है डी बार। समझ रहे हो, डी बार जो वर्ड होता है वो एग्जैक्ट होता है। ठीक है, सो द आंसर इज डी बार। और इसके साथ फ्रॉम का यूज एज ए प्रपोजिशन भी होता है। सो वैसे भी आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। डिस्क्वालीफाई का मतलब होता है कोई आदमी को अयोग्य ठहराना, लेकिन उसे तो क्या किया गया है, रोका गया है एग्जाम देने से। सो क्या हो जाएगा, डी बार फ्रॉम। देखिए अपीयर वर्ड भी आ गया, अपीयर का मतलब भी क्या होता है, एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, ये जो स्पेलिंग है इसको ठीक कर लीजिएगा, वियर, वोम एंड, ठीक है, क्या है, एक्सपेंसिव क्लोथ्स। अगर आपको अपने आप को ठंड से बचाना है तो आपको क्या करना होगा, गर्म और महंगे कपड़े पहनने होंगे। देखो यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, अगर आपको ठंड से रोकना है तो आपको महंगे कपड़े पहनने होंगे, ये तो गलत है। ठीक है, रेफ्रेन का मतलब होता है परहेज रखना, अगर आपको ठंड से परहेज रखना है तो गर्म और महंगे कपड़े पहनने होंगे, ये भी सही डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, बचना। ठीक है, इसको हम बोल के देखें, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, खुद को बचाने के लिए, फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, वियर वार्म एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी आंसर इज करेक्ट, प्रोटेक्ट। सी आंसर इज करेक्ट। क्लियर टू यू।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जो सेंटेंस है इसका डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा। ये इनडायरेक्ट में दिया गया क्वेश्चन है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन लेट फॉर द इंटरव्यू। उसने मुझे बताया कि वो इंटरव्यू के लिए जो है वो लेट हो रहा है। तो आपको बताना है कि इसका जो डायरेक्ट फॉर्म है वो क्या होगा। ठीक है, ओके। 19 में तो देखिएगा कैसे करेंगे। टोल्ड आ गया, टोल्ड टू का डायरेक्ट होगा तो सेड टू में चेंज करेंगे। यहाँ पर अकेला सेड है, ये तो नहीं होगा, सेड टू यहाँ भी है। ठीक है, तो चलो बी तो नहीं होना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है, दैट की जगह किसका यूज हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास का। यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, ही हैड बीन लेट फॉर द इंटरव्यू। ओके, सो यहाँ पर आई दिया गया है और यहाँ पर यू दिया गया है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ही हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ही दिया गया है। वॉज लेट, ठीक है, वॉज वर्ब को किस में चेंज चेक करेंगे हम, हैड बीन में चेंज करेंगे। ये रहा तो ये रहा। ठीक है, लेट फॉर द इंटरव्यू। देखो ध्यान से समझो, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ही सब्जेक्ट है, टोल्ड जो है उसको किससे चेंज होकर बना है, सेड टू से बना है। तो देखिए सेड तो ये तो होगा नहीं, सेड टू दोनों में से कोई भी एक होगा। यहाँ तक ठीक है, मी भी ठीक है दोनों में। ये लीजिए, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास भी यूज हो गए। अब आता है आई और यू में क्या होगा। ठीक है, सो आई जो फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के। तो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही आ गया, तो इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया। देखिए यू भी नहीं होगा तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। अब ये डायरेक्ट का दिया हुआ क्वेश्चन है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ठीक है, जैसे कि ही सेज एवरी इवनिंग आई एम टायर्ड। शी सेज एवरी मॉर्निंग, वो हर इवनिंग में कहती है कि मैं थकी हुई जो है हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, एवरी इवनिंग हर शाम को, शी सेज वो कहती है दैट शी इज टायर्ड। सेंटेंस हमारा किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो सेज अकेला है तो सेज अकेला ही रहेगा। ठीक है, ये रहा सेज, यू का यू है। ठीक है, एवरी इवनिंग ये भी ठीक है, एवरी इवनिंग शी सेज, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू शी के चेंज हो जाएगा, तो ये शी हो गया। इज का यूज हो गया, टायर्ड। आंसर इज करेक्ट, शी इज टायर्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेक द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको पैसिव वॉइस बनाना है जो सेंटेंस दिया गया। हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु टीचेज यू इंग्लिश, तो देखिए बहुत सिंपल है। हु को किस में चेंज कर देंगे, बाय होम में। देखिए, लेकिन बाय होम तो तीनों में है। टीचेज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, जल्दी बोलिएगा, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किसका यूज होगा, इज एम आर का यूज होगा। ठीक है, चूंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इंग्लिश है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इज इंग्लिश, इंग्लिश के साथ किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। ठीक है, टॉट भी आ गया। ओके, लेकिन यू कहाँ पर है, ये नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। बाय हुम ये ठीक है। इज इंग्लिश या इंग्लिश इज टॉट टू यू, दिस इज द क्वेश्चन, क्योंकि टू यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो बाय होम इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। तो इस देखिए सब्जेक्ट से पहले यूज हो रहा है। ठीक है, टॉट भी आ रहा है, टू यू भी आ रहा है। आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना, बाय होम इंग्लिश इज टॉट टू यू। देखिए ए ऑप्शन मैंने जानबूझकर ऐसे दिया है ताकि आप यहाँ फंसें। ठीक है, ए आंसर नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लेट्स हेल्प हिम, आओ उसकी मदद करें। ठीक है, लेट्स हेल्प हिम। ठीक है, बहुत सिंपल है, लेट हिम। ठीक है, हो गया। बी हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय अस, उसकी मदद करने दो हमारे द्वारा। 22 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के सेट में हमारे पास टोटल 22 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ऐसे ही और मॉक टेस्ट जो है ना वो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
अगर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्कोर मैच कर लें अपना। ओके बाय।